जी तो वेलकम बैक। इस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आशपाता एंड वेलकम लिखा हुआ है। ये कब्रिस्तान है। यहाँ कैलाशियों का तारीखी कब्रिस्तान है। मैं अंदर चलता हूँ और आपको ज़रा मनाज़िर दिखाते हैं यहाँ के, और कुछ यहाँ इसके बारे में आपको तफसीलात भी फ़राहम करते हैं। ये देखें, यहाँ पर चलने के लिए बाकायदा इस कब्रिस्तान में ये लकड़ी की एक पुल बनाई गई है। इस पुल के ज़रिए लोग इस कब्रिस्तान का विज़िट करते हैं। ये वो तारीख़ी कब्रिस्तान है। साथ साथ मेरा कैमरामैन आपको इस कब्रिस्तान के बारे में दिखाता रहेगा। इस हवाले से जब हमने तफसीलात ली तो यहाँ सबसे पहले तो बताया गया कि यहाँ आप फ़ोटो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पड़ी हुई किसी भी चीज़ को आप हाथ नहीं लगा सकते। इस कब्रिस्तान में आप दरख्त देखें, ये दरख्त बता रहे हैं कि ये सालों पुराने दरख्त हैं। कई सालों पुराने दरख्त हैं, यानी कि सदियां हो चुकी हैं इन दरख्तों को यहाँ पर खड़े हुए। इस जानिब भी आप देखें तो एक पेड़ यहाँ पर मौजूद है, जो कि बहुत जिसकी चौड़ाई जो है लंबी चौड़ाई बताई जा रही है, देखी जा सकती है। ये देखें आप, इस सुनसान कब्रिस्तान में हम मौजूद हैं। मुकम्मल तफसीलात देते हैं इस कब्रिस्तान के बारे में। ये दरख्त का लपेट देखें और उसकी चौड़ाई देखें कि कितना बड़ी जो है इसकी चौड़ाई और लंबाई है। इस कब्रिस्तान के बारे में जी ये बताया जाता है, कैलाशी लोगों का मानना था कि उन्हें जो है मौत से डर लगता था। उनका ये कहना था कि उनको दफन न किया जाए। तो फिर ये हुआ करता था कि ये ताबूत पड़े हुए थे, ये देख सकते हैं आप। इन ताबूतों में उनको रख कर इस जगह पे छोड़ के चले जाया करते थे। अब ये हुआ कि जो उसमें औरत होती थी, उसको बाकायदा तौर पर उसके जो खूबसूरत लिबास और उसके जो लवाजमात और उसका जो ज़ेवर है और उसका जो ट्रेडिशनल उसका जो लिबास है, वो उसके साथ रख कर उसको छोड़ा जाता था। जबकि जो मर्द होता था, मर्द के साथ साथ मर्द के पास जो है उसके साथ बाकायदा उसकी जो बंदूक, कुल्हाड़ी और उसकी जो ट्रेडिशनल उसका लिबास है और जो उसका वो पहनता था, वो उसको इसमें रख कर यहाँ छोड़ के चले जाया करते थे। उनका मानना था कि यहाँ उनको मौत से डर लगता था। फिर ये हुआ कि ये कई सालों पुराना कब्रिस्तान है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से सोशल मीडिया का दौर आया और ये ख़बरें चलीं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम तर चीज़ें हाईलाइट हुई। तो हाईलाइट होने के बाद फिर मामलात यहाँ तक गए कि यहाँ पर फ़ॉरेन कंट्री से जो टूरिस्ट है वो आने लग गए। जो फ़ॉरेन कंट्री से टूरिस्ट आते हैं तो आपको बेहतर तरीके से पता है कि लाशें पड़ी होने के बाद जो है यहाँ पर बदबू हुआ करती थी। फिर इन लोगों ने सोचा कि यहाँ से तो टूरिस्ट जा रहे हैं, अब टूरिस्ट नहीं आएगा तो हमारा सिलसिला कैसे चलेगा। तो फिर इन लोगों ने इनको बाकायदा तौर पर दफनाना शुरू किया। और ये भी बताया जाता है कि जब ये मरते हैं तो यहाँ बाकायदा इनको रोने धोने के बजाय इनका मानना है कि जब मर्द आता है या कोई बंदा पैदा होता है तो उसको खुशी के साथ लाया जाता है। जब वो चला जाता है तो फिर भी उसे खुशी के साथ भेजा जाता है ताकि वो परेशान ना हो। फिर इनका ये भी मानना है जैसे कि औरत का एक हिस्सा और मर्द के 2 हिस्से होते हैं, तो इसलिए औरत को 1 दिन तक और मर्द को 2 दिन तक रख कर साथ वो बाकायदा ढोल और बाकायदा तमाम तर रवायात के साथ उसको जो है दफन किया जाता है। ये तारीख़ी कब्रिस्तान है और यहाँ पर आपकी जो बकिया जो सकाफ़त थी वो भी दिखा दी है। मैं टूरिस्ट को यही मशवरा देना चाहूँगा। मैं यहाँ पर पहुँचे हैं, हम बहुत सफ़र करके पहुँचे हैं, लेकिन आपसे मेरा मशवरा है कि जो टूरिस्ट अब आना चाह रहे हैं वो ये गिलगित की इधर अगर आएँ तो वो कोशिश करें कि फेस्टिवल के दौरान आएँ ताकि वो भी महसूस हो सकें। शुक्रिया।